हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। चलिए मैं आपको एक बढ़िया सा भी सूट दिखाती हूँ। ये है मेहंदी कलर का और ग्रीन कलर, और बहुत ही सुंदर सा सूट है। ये कॉटन का है। मम्मी मुझे दिखाने लग रहे थे कि ये देख, ये सूट दिया था। एक्चुअली मेरी मम्मी की फैमिली में कोई रिलेटिव होंगे, वो आईएएस लग गए, कलेक्टर की नौकरी उनको मिल गई। तो मम्मी सिर्फ बधाई देने गए होंगे उनके घर में, तो देखो मम्मी को ये सूट दे दिया उन्होंने। ये चुन्नी है देखो सूट की, और ये साथ में जोड़ा दिया था पैंट शर्ट का। इसका मैं आपको डब्बा भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से रेमंड का था, और जो भी फैमिली मेम्बर्स गए थे सबको 500-500 रुपए दिए थे। तो इधर देखिए आप, अब पानी आया था तो मम्मी यहाँ पे बाल्टियाँ पानी की इसलिए भर रही हैं क्योंकि ना पड़ोस में से किसी पड़ोसी ने फिर से मेरी मम्मी के घर की बिजली काट दी। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये देखो, ये मीटर बाहर लगे हुए हैं सबके घरों के, तो सबकी जो वायरिंग है ना घरों की, ये बाहर है कनेक्शन। आप समझ रहे हो, ये देखो आप, ये मेरे घर का भी ये बाहर से वायर जुड़ी हुई है। तो कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो पता है परेशान करने के लिए क्या करता है, मेरी मम्मी के घर की वायर काट देता है जानबूझ के। और ये ऐसा 5 से 6 बार मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ऐसा हुआ है। और उसके बाद देखो, उस दिन भी 100 रुपए दिए थे, ठीक है, ठीक करवाई बिजली। उसके बाद फिर कल भी मम्मी गए हैं यहाँ पे हमारी सोसाइटी के बिजली वाले उसमें, और वो जो भैया है ना, जो मम्मी उनको आवाज़ दे रहे कि भैया देख लो बिजली, और वो जानबूझ के इग्नोर करके चले गए। मतलब उन्होंने देख भी लिया भैया ने कि हाँ मम्मी बोल रही है उनको कि बिजली देख लो हमारी। मम्मी ने भी कह दिया था कि पैसे भी दे देंगे, उसके बावजूद भी ना हंसते हुए, मतलब मम्मी कह रहे भैया रुको रुको, और वो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और देखा आंटी बुला रही हैं, उसके बावजूद हंसते हुए ना वापस भाग गया साइकिल पे। मतलब ये देखो आप, मतलब ये लोग, हम लोग मेंटेनेंस के पैसे देते हैं, मेंटेनेंस में आती हैं ये चीज़ें कि घर के बाहर की जो बिजली होती है, और हमारे जैसे मान लो ये मीटर से अगर बिजली घर तक आ रही है तो बीच में से अगर कोई वायर कटिंग है तो ये तो काम इन्हीं का ही है ना, सोसाइटी वालों का। हमारे घर के अंदर कोई बिजली की दिक्कत हो वो हमें ठीक करवानी होती है पैसे देके, लेकिन बाहर वाला काम भी आप क्या ही बताएं यार। मतलब हम लोग पैसे भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा कर ही जाते हैं लोग। मतलब इसमें हम पूरे मैनेजमेंट की गलती नहीं बोलेंगे, बट जो ये आगे इनको तो फिर डांट पड़ती है। अगर अब हम जाएंगे, अगर बोलेंगे ना कि हाँ ऐसे किया, आए नहीं देखने, तो उनको तो फिर आगे जो भी अथॉरिटी के लोग हैं वो तो डांटेंगे ही। और ये देखो, ये जो सेब है ये मैं विहान के लिए कटिंग करके लाई थी, क्योंकि देखो बाबू ने ना आज दिन में आया था, उसके बाद पराठा रोटी कुछ नहीं खाया था। मैंने कहा बच्चे को मैं सेब ही खिला देती हूँ। उसके बाद देखिए मैं रसोई में आ गई थी, शाम का टाइम था, और मम्मी तो आपको पता ही है कपड़े धोने में बिजी हो गए थे, कपड़े धोने लग गए। मैंने तो मना किया था कि सारे कपड़े मत निकालो, ये थोड़े थोड़े करके ना मैं धो दूंगी आधे कपड़े, है ना, आधे आधे करके। उस दिन भी मैंने धो दिए थे, हो जाएंगे। मम्मी बोलते हैं हाँ थोड़े से ही धोऊंगी मैं कपड़े, दे दे बस, थोड़े से पानी में से निकाल देती हूँ। फिर थोड़े से दिए कपड़े मम्मी, फिर बाद में बोलते थोड़े से और दे दे, साबुन बचा हुआ है। तो इस तरीके से मम्मी ने आधे कपड़े निकाल दिए पानी में से। और फिर मैंने कहा मम्मी फिर थक जाएंगे क्योंकि कपड़ों में लगे हुए हैं, मैं रसोई का काम समेट देती हूँ सारा। तो मैं देखो सारे के सारे बर्तन भी धो दूंगी रसोई के। उसके अलावा सब्जी तो मैंने बनाई थी, दोपहर को ही बनाई थी, वो रखी हुई है, तो उसी के साथ खाना बन जाएगा। बाकी मैं रोटी बना दूंगी। तो यही दिक्कतें होती हैं। देखो यहाँ पे ना, पता है एक्चुअली क्या, उस घर में अभी मम्मी रहते नहीं ना, मैं रहती। अगर मैं रहती हूँ या मम्मी रहती हो तब तो हमारी हम देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा कौन ऐसा काम कर रहा है। कर तो जानबूझ के ही रहा है 100%। क्योंकि ऐसे आप एक बार बताइए, कॉलोनी में इतने घर हैं, किसी की आज तक बिजली नहीं जाती है ऐसे, और हमारे ही घर की बिजली जाएगी, और वो भी हर दूसरे दिन। मतलब आज ठीक करवा के जाएंगे हम बिजली, उसके 4 दिन बाद फिर से बिजली चली जाएगी। आप खुद ही सोच के देखिए ना, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। बार बार होता है, और बाहर से ही होता है, घर के अंदर से बिजली नहीं खराब होती है, बाहर से वायर जो है ना उसको काट देते हैं। वायर जैसे उसको ना, जैसे टेप वगैरह से चिपका रखा है उसको खोल देते हैं बार बार जाके ये लोग। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, मीटर से वायर निकाल देते हैं बार बार, और हमें कौन सा जोड़नी आती है, तो हमारे बार बार पैसे लगते हैं। तो ये देखो, ये दूध आना फिर से शुरू हो गया क्योंकि मम्मी आ गए हैं, तो अब तो दूध आया ही करेगा। मैंने बीच में बंद करवाया था, 15 तारीख तक हमने दूध लिया, उसके बाद अब देखो 24 से शुरू फिर से हो गया दूध। 1.5 किलो दूध आता है, लेकिन हमारे देखो इतना दूध लग जाता है, 1.5 किलो दूध, 3 मेंबर्स हो गए। विहान तो बहुत कम पीता है दूध, वो तो मूडी है। मैं ले लेती हूँ 1 गिलास, फिर मम्मी भी चाय वगैरह पीते हैं, दूध ले लेते हैं। तो ये देखो, ये मैंने फटाफट आटा गूंद दिया था कि रात के काम मैं निपटा देती हूँ। और आटा मैंने इस हिसाब से गूंदा था कि मेरे को तो देखो खाना नहीं था रोटी,
ये था कि मम्मी खा लेंगे और विहान खा लेगा। बट हुआ क्या कि मम्मी मना कर गई। एक्चुअली मम्मी ने दलिया बना रखा था खुद के लिए दोपहर को, और मम्मी बैठ के वहीं कुर्सी पे शाम को बैठ के बाहर ही उन्होंने दलिया खा लिया। तो मम्मी बोलते मैं तो कुछ खाऊंगी नहीं, और मैंने, मेरा देखना काम कितना बढ़ता है। अभी आप देखोगे मैंने विहान के लिए रोटी बनाई, उसने खाई ही नहीं, उसके आगे पीछे घूमती रही। मूडी होते हैं ना बच्चे। अब ये देखो स्कूल में तो खा ली रोटी, उसके बाद घर आने के बाद ना कल विहान ने ना दोपहर को रोटी खाई ना रात को रोटी खाई। खाया क्या, मैंने फिर ये सेब काट के खिला दिया विहान को, फिर एक नाशपाती रात को खिला दी और थोड़ा सा दूध पिला दिया। इस तरीके से बस ये फल फ्रूट खाता रहा। और बिस्किट खाए इसने, बिस्किट खाए 3-4 बिस्किट खा लिए, क्योंकि एक्चुअली हमारे अभी पता है आपको इतने सारे बिस्किट लेकर आई थी ना मैं, तो बस वही बिस्किटों में लगा हुआ है, रोटी नहीं खाता। फिर देखता है बिस्किट, तो वैसे तो हेल्दी बिस्किट हैं, वो वाले हैं आटा ग्रेन वाले। तो लाई तो बिस्किट इसलिए थी कि सुबह सुबह ना ये रोटी वगैरह कुछ खाता नहीं, तो 2 बिस्किट सुबह खा ले तो दवाई देने में आसानी हो। बच्चे को खाली पेट में दवाई देना नहीं चाहती, और आज भी सुबह मैंने विहान को खाली पेट दवाई दी है। कुछ भी नहीं खाया, रोटी लेके गई रोटी नहीं खाई है। उसके बाद फल काट दिया विहान को, वो भी नहीं खाया, बिस्किट भी नहीं खाया। आप ही बताओ ना, बच्चे को सुबह सुबह नहीं खाता। मतलब बच्चे को ना भाई बीमारी देना भगवान बड़ों को दे दे, बच्चों को, छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी ना दे। बहुत दिक्कत हो जाती है छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना, क्योंकि दवाई भी देनी होती है। तो यही टेंशन रहती है सुबह सुबह मेरी तो, कि क्या क्या खिलाएं बच्चे को, कि ये दवाई कैसे दें बताइए आप ही, है ना। बहुत मतलब पार्क में लेके भी देख लिया, आप कहते हो ये खिला दो वो खिला दो। हाँ लेकिन अगर मैं केक खिलाऊँ ना, केक खा लेगा विहान। केक अगर सुबह दूँ, कोई इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो सुबह सुबह खा लेगा। तो इधर देखो मम्मी आ गए थे, फिर आराम कर रहे थे, तो मैंने मम्मी को मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया था ताकि मम्मी को थोड़ा सा अच्छा फ़ील हो। और रामायण चला दी थी मैंने फ़ोन में, वो लव कुश वाला जो पार्ट था ना रामायण का, जब राम मिलते हैं लव कुश से, तो मम्मी वो वाला पार्ट देख रहे थे। करीबन आधा 40 मिनट आराम से फ़ोन पर दे दिया मैंने, ताकि मम्मी को अच्छा लगे। उसके बाद देखो खाना पीना हमारा हो गया था। उसके बाद ये देखिए आप, मैंने सारे बर्तन धोने लग गई रात के। मैंने कहा रात के बर्तन ना फिर सुबह मिलते हैं ना तो काम बढ़ जाता है, तो ये मैं निपटा देती हूँ। कल एक्चुअली रात को ना ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छे वाली, इतनी बढ़िया। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मी मैं थोड़ी देर ना, मेरा मन है कि मैं थोड़ा घूम आऊँ थोड़ी देर। रात का टाइम तो हो रखा था, 9:30 बज रहे थे, बट हमारा एरिया में आपको पता ही है फुल टाइम ना सिक्योरिटी रहती है, तो आप किसी भी टाइम घूम सकते हो। और ये देखो मम्मी ने तो बालकनी में ही पूरा, मैं लेकर आऊँगी जैसे ही मेरे पास थोड़े पैसे फालतू होंगे ना, मैं एक स्टैंड खरीद के पक्का लाना है। मम्मी भी कह रहे थे 1200 रुपये तक का आ जाएगा, खरीदना ही खरीदना है स्टैंड, ताकि ना जैसे कपड़े वगैरह सुखाने होते हैं ना तो ऐसे दिक्कत होती है। अपने घर के बाहर ये देखो हमारा एरिया है ना, यहीं पर एक वो लगा दूँगी फिर मैं स्टैंड, आराम से कपड़े सूख जाया करेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं, देखो मुझे ना थोड़ा जैसे घर के बाहर जैसे हमने ये बना रखा है, तो देखते हैं, बात कांटेदार तारे लगाना चाहती हूँ थोड़ी सी मैं, थोड़ा सा बच्चे सेफ्टी हो जाएगी। और ये देखो विहान को मुझे दवाई देनी होती है, तो रात को तो कोई टेंशन नहीं होती। देखो रात को तो बच्चा खा लेता है, जैसे कुछ भी, जैसे ज़्यादा ना सही तो मैं जैसे एक सेब खिला दिया विहान को, उसके ऊपर से दवाई दे दी। बस ये सुबह सुबह की बहुत दिक्कत होती है, क्या करें। अभी ये देखो ये वाली मैं लीवर वाली दवाई दे रही हूँ बच्चे को, क्योंकि जो दवाई विहान को दी जाती है ना उसका इफेक्ट लीवर पे पड़ता है, तो लीवर पे नुकसान ना करे, इसीलिए डॉक्टर ने लीवर की दवाई दे रखी है, एक सिरप, वो हमेशा चलेगा। जब तक विहान की वो दवाई चलेगी तब तक लीवर का टॉनिक बच्चे का चलेगा, ताकि लीवर अच्छा रहे। और साथ में ये आयरन की दवाई है, क्योंकि विहान के जो टेस्ट हुए थे उसमें आना आयरन की कमी दिखाई दी थी, तो आयरन का इसीलिए सिरप दिया जा रहा है। और ये देखो रात को मैंने बताया ना विहान ने खाना नहीं खाया, रोटी बना के लेकर गई, नहीं खाई, तो मैंने विहान को देखो ये आधा गिलास तो दूध पिला दिया था, ये छोटा वाला जो गिलास है। और उसके बाद मैंने विहान को ये नाशपाती काट के खिला दी थी। हाँ ये नाशपाती विहान ने खा ली थी। तो वही मैं बता रही हूँ ना कि छुटपुट चीज़ें ना बच्चे वाले घर में रखनी ही पड़ती है। अगर अब देखो विहान ने पराठा भी नहीं खाया, रोटी नहीं खाई, और अगर मेरे घर में इस टाइम ना रखा होता ये नाशपाती तो विहान तो बिल्कुल ही ऐसे भूखा सोता। उसको एक तो इतनी हैवी दवाइयाँ खा रहा है बच्चा, इसीलिए रखती हूँ मैं इस तरीके से थोड़ा सा नाशपाती वगैरह। तो यहाँ नाशपाती वगैरह खिला के फिर मैं मम्मी को बोली कि मम्मी आप विहान को रख लो, मैं थोड़ा सा घूमने जा रही हूँ। बट विहान तैयार हो गया मेरे साथ, बोलता मैं भी जाऊँगा मैं भी जाऊँगा। मैंने कहा मम्मी चलो इसको भी मैं ले चलती हूँ। और खाली हाथ गई थी मैं, पैसे लेके नहीं गई थी 1 रुपया भी, क्योंकि मेरे मन में नहीं था कि मुझे पैसे लेके जाने हैं, दुकान पर जाना है। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना चांद हमारा। तो ये देखो
यहाँ पे मैं अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब पता है क्या है, विहान ना दुकान मतलब उधर से उसको दुकान दिख गई और दुकान देख के वो रोना शुरू कर गया। बोलता मुझे मम्मा चॉकलेट दिलवाओ। मैं चॉकलेट तो वैसे मिल्की बार ही दिलवाना पसंद करती हूँ बच्चे को, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती बच्चे के, क्योंकि वो दूध वाली होती है ना, सिंपल प्लेन। तो जिद कर गया कि नहीं मुझे तो चॉकलेट खानी है, मेरे को दुकान पे लेकर जाओ। और ये देखो यहाँ पे डॉगी से डर रहा था विहान, ये हमारे पास आ रहा था नज़दीक में। मैंने फिर इसको थोड़ा सा हटा दिया, मैंने कहा चल गोदी ले लेती हूँ मैं बाबू को। तो ये हमारी मेन रोड है, आपने देख ही ली। ये देखो खुली रोड है यहाँ पे। वापस घर चलो। मैं बेटा शाम के टाइम ना, अरे मैं तो वैसे ही सैर करने रात को निकली थी, मैं पैसे ही नहीं लेके आई बेटा, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास। घर पे है चॉकलेट। बेटा पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे थोड़ी लेके आई मैं तो घूमने आए थे, थोड़ा सा मौसम अच्छा था। हाँ लाडो चलो घर चल। चल आज मेरे को उधारी करनी पड़ेगी उसके चक्कर में। मेरे को टॉफी चाहिए। दे तो दिलवा तो दी, ये ले ठीक है। चलो चलते हैं। मैं खोल के दूँ? नहीं मैं। खुल गया ये ले। 12 रुपए की उधार करी है, सुबह दे दूंगी। नहीं आगे पानी की। बस मैं अपने आप को इतना थैंकफुल मानती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी लोकेलिटी में रह रही हूँ, जहाँ पे आप किसी भी टाइम आराम से घूम सकते हो, आप अपने आप को सेफ़ फील करते हो। वरना कहीं और अगर मेरा घर होता, मतलब ही नहीं कि मैं रात को 9:30 बजे बच्चे को लेके घूम रही हूँ। यहाँ पे एरिया सेफ़ है, पूरा बंद एरिया है। सोसाइटी आपको पता ही है, जैसे सोसाइटी में रहते हैं वहाँ तो चाहे आप रात के 2 बजे नीचे घूम लो, है ना, फ्लैट वगैरह जहाँ पर होते हैं वहाँ पर तो कोई ऐसे टेंशन नहीं होती। तो ये एरिया अच्छा है इस मामले में। तो देखो ये अगला दिन आ गया था, घूम फिर के आते ही विहान सो गया था रात को तो। और यहाँ मैं बात बताती हूँ मेरी मम्मी के साथ आज क्या बात हुई मेरी। हुआ क्या कि देखो मम्मी, आज मैं उठी, मैं रसोई में खाना बनाने के लिए, तो तब तक मम्मी ने सब्जी छोंक दी थी, भिंडी की सब्जी। लेकिन बात पता है क्या है, मम्मी घी में बनाती है, कोई भी सब्जी हो कुछ भी हो, मम्मी को तेल यूज़ नहीं करती हैं। तो मैं मम्मी को ये बोल रही थी कि मम्मी आप ना प्लीज़ सरसों का तेल में बना देते भिंडी की सब्ज़ी। और मम्मी बोलते नहीं विहान के लिए बना रही हूँ, बच्चे का खाना तो घी में ही बनेगा। तो यहाँ पे मैं यही बात चल रही थी, क्योंकि देखो ये वाला यार 680 690 है, इतने का होता है, 1 किलो घी आता है, आपको पता ही है इतना महंगा हो रखा है। और फिर ये 10 दिन भी नहीं चलता एक डब्बा। और मतलब आप सोचो ना, मैं ये डब्बा लेके आई थी अभी घी का, तो मेरे को था कि चलो ये ना 1 महीना तो निकल जाएगा, ये 1 किलो घी 1 महीना तो निकल ही जाएगा। बट पता है 10 दिन भी नहीं चलता मम्मी। जैसे आप सब्जी में तो देखो ना, सब्जी में अगर आप छोंक लगा रहे हो और वो सब्जी तो सबके लिए ही बनती है फिर, है ना। तो अब उस हिसाब से सोच लो कि ना जैसे हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं उतना मतलब घी यूज़ करते हैं, तो फिर क्या होता है ना, नहीं चलता घी, आप सोच ही सकते हो। फिर ना पता है क्या होता है, खर्चा बढ़ जाता है। मैं कहती हूँ कि मम्मी आप ना सरसों का तेल में सब्जी बना दिया करो, बाद में जैसे बच्चे का खाना डालना हो प्लेट में, जैसे हमने सब्जी डाली और रोटी डाली, तो रोटी के अच्छे से घी लगा दो और सब्जी के ऊपर 1 चम्मच डाल दो घी, है ना, बच्चे के सब्जी में। तो मम्मी बोलती जहर बन जाता है अगर सरसों के तेल की सब्जी में हम घी डाल दें। ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है, पता नहीं मम्मी के दिमाग में ये चीज़ किसने बोली या किसने कही है घी जहर बन जाता है। मैंने तो कहीं नहीं सुना, आप ही बताइए। अगर हम मान लो सरसों के तेल में सब्जी बना ले, उसके बाद सब्जी 1 कटोरी लेके ऊपर से हमने घी मिला दिया, तो कोई जहर बन जाता है? मतलब बोलते हैं कि ये नुकसान देता है शरीर को, ऐसे सरसों का तेल में घी मिक्स हो जाता है। मेरे को तो नहीं समझ में आया लॉजिक, लेकिन पता है बस यही बात चल रही थी। फिर मम्मी बोलती मैं ना अपना घर पे निकाल लूँगी घी मलाई से, मैं नहीं पीऊँगी, चाय कम कर दूँगी अपनी। मैंने फिर इस बात पे मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा आपको मैंने मना किया मम्मी, आप आराम से पियो, दूध पियो, चाय पियो। मैं तो इसलिए कह रही थी कि ना घी में सब्जी बनाने की क्या ज़रूरत है, सरस कुकिंग ऑयल होता है उसमें बना लो सब्जी, है ना। तो इससे पता है क्या होता है, अब देखो ना महीने का भी है कि अगर घी में सब्जी बनाएंगे तो
तो 3 डब्बे लग जाएंगे हमारे महीने के घी के, और 690 700 2100 रुपये तो सिर्फ घी के लग जाएंगे। और मैं सोच रही थी कि एक ही डब्बे में पूरा महीना चल जाए, तो इससे ना पता है क्या फाइनेंशियल वो हो जाता है, समझ रहे हो ना आपकी, पैसे बचते नहीं है। मैं थोड़ा बहुत सोचती हूँ थोड़े से पैसे सेव हो जाएं। ऐसा नहीं है, देखो खर्चे हम वैसे तो करते ही हैं, देखो बिस्किट नमकीन सब कुछ लाते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे मम्मी खाते हैं चाय के साथ बिस्किट, मैं वो सब लेके ही आती हूँ। बट फिर भी चलो, हो सकता है मैं ही गलत हूँ इस बात मामले में, है ना, मेरी मम्मी सही हो। अगर वो बुजुर्ग हैं, वो उनको पता है, एक्सपीरियंस है, शायद घी में बनी हुई सब्जी बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छी होती हो, है ना। तो हो सकता है मैं ही गलत सोच रही हूँ। तो अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं अपनी फिर मैं एक काम करूँगी, 2-3 डब्बे और घी के ला के रख। एक्चुअली जो विहान का बैग है ना स्कूल की तरफ से, उसमें अभी ना वो दूसरी बोतल मैंने डाली ना, वो लीक कर गई पता नहीं कैसे पूरी, तो सारा पानी, आधी बोतल पानी का सारा भर निकल गया, तो वो सारा गीला हो गया था। क्या हो गया? ओहो, आपका जूता। कर रही हूँ, बैठो, निकल डालो, चलो अब चलो। तो आपको तो पता ही है, वो स्कूल वाले जो भैया हैं उनको आई फ्लू हो रखा है, तो उनको मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं खुद ही स्कूल छोड़ाऊंगी पैदल पैदल विहान को। एक्चुअली बात ये थी कि कल को विहान को देखो अगर इन्फेक्शन हो जाता और वो फिर मेरे को, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। मुझे लगता देख निधि, तूने अपने आलस के चक्कर में, कंफर्ट के चक्कर में कि नहीं मुझे छोड़ के आना पड़ेगा, तूने आई फ्लू भैया की हो रखा और उसी का गाड़ी में बैठा दिया विहान को, इसीलिए मैं खुद छोड़ के आई विहान को। और ये देखो, ये छोटे छोटे थे पिल्ले, अब बड़े हो गए हैं। तो मेरे को लगा कि नहीं यही बेस्ट डिसीज़न है। ठीक है, आना जाना करूँगी। अब बीच में सैटरडे संडे तो छुट्टी है विहान की, मंडे को और छोड़ आऊँगी, ले आऊँगी विहान को, तो 4-5 दिन में तो आई फ्लू ठीक ही हो जाएगा फिर भैया का। तो बस यही था, मेरे को लगा कि नहीं यार ऐसे ना, फिर वही है, बच्चा बीमार हो जाए ना, दुख पाए, तो मेरे से नहीं देखा जाता, फिर मेरे और कई दिन खराब होते हैं, टेंशन हो जाती है अकेले, है ना। इसीलिए मैं ही छोड़ आई विहान को स्कूल। और ये देखो, मैं यहाँ दिखा रही थी हाईवे है वहाँ दूर पे, तो पैदल पैदल घर आ गई थी। फिर देखिए, जैसे अभी मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी सही है इस मामले में। मैं मम्मी, मेरे को लग रहा है कि मैं ही गलत हूँ, और मेरे को ना कटौती नहीं करनी चाहिए खाने पीने की। देखो, जब मैं जूस में नहीं करती, फ्रूट्स में नहीं करती, और दूध में नहीं कर रही हूँ, और नमकीन बिस्किट सामान में नहीं कर रही, तो मैं घी में कटौती क्यों कर रही हूँ, है ना। शायद मैं ही गलत हूँ यहाँ पे। और मुझे अब थोड़ा सा गिल्ट भी फील हो रहा है, बुरा लग रहा है कि मैंने मम्मी को क्यों बोला कि मम्मी घी में सब्जी ना बनाया करो। मेरे को लग रहा है कि मैं, अब मुझे पता है, अब मैं एक काम करूँगी, अब जाके एक डब्बा और घी का ला के मम्मी को दे ही दूँगी। मम्मी की ना घर में क्यों, मतलब मेरे खुद को ऐसा फील हो रहा है अब कि यार शायद मैं मेरे को इस काबिल बनना चाहिए ना कि घी में ही सब्जियां बने। मैं क्यों, अगर बना रहे हैं मम्मी तो लेट देम कुक ना, बनाने दो घी में, क्या है ना। कोई नहीं, एक आधा डब्बा फालतू लग जाएगा घी का, ले आऊँगी मैं, थोड़ा मेहनत फालतू कर लूँगी। चलिए रखती हूँ फ़ोन, करती हूँ वीडियो का एंड। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव। लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब चैनल को। बाय बाय।